तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड वीक का लूप स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स के बारे में, और नेस्टेड इफ और एलिफ क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है। वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे और क्लियरली इसको हम लोग देखेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं वीएस कोड। ठीक है। वीएस कोड में हमारा आज का क्लास है 8वां। ठीक। P8.py। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग कमेंट आउट करते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ओके। सही हो गया। आज हम लोग देखेंगे एफ एल्स के बारे में, और उसके बाद नेस्टेड इफ के बारे में, और एलिफ के बारे में। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एफ। इफ क्या होता है, इससे पहले आता है इफ। ओके। हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ क्या होता है। तो इन इफ लूप इन पाइथन। ठीक है। नीचे आते हैं। हम एक छोटा सा इसका डिफिनीशन लिखेंगे, जो होता है कि इफ स्टेटमेंट चेक अ कंडीशन। ठीक है। ये क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, जैसा कि हम लोगों ने सी में भी पढ़ा है। कंडीशन चेक करता है और क्या करता है, यदि कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू। ओके। द कोड इनसाइड द ब्लॉक रन। ओके। इसमें क्या है कि यदि कंडीशन, इसमें कंडीशन चेक होता है, यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड होगा ना, वो रन कर जाएगा। जैसे में हम एक कोड लिख कर देखते हैं, उसको रन कराते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, इससे बाहर आते हैं, कमेंट करते हैं सिंपल कोड ऑफ इफ। ठीक। यहाँ पर आते हैं, हम एक कोड लिखते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं एक छोटा सा, इससे पहले कि इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है। सिंटैक्स देखते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है। इफ लिखते हैं। ओके। यहाँ पर इसको लिखते हैं। ठीक। इफ लिखते हैं, उसके बाद हमारा कंडीशन है उसको लिखते हैं, उसके बाद कॉलन देते हैं, फिर नीचे आते हैं, जो हमारा कोड है उसको लिखते हैं। ठीक है। कोड टू एग्जीक्यूट। ओके। ये हम लिखते हैं। और उसके बाहर जैसे ही आते हैं, कोड छोटा सा लिखते हैं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। एक कोड लिखते हैं। कोड क्या है, यदि एज लेते हैं, एज 20 ईयर लेते हैं किसी का। ठीक है। किसी भी की एज ले लेते हैं, एज 20 ईयर ले लिए हम। उसके बाद क्या करते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो हमको क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, यदि 18 से बड़ी हो एज, तो हमको क्या प्रिंट कराना है कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। यू आर
इलिजिबल टू वोट। ओके, अब इसको हम प्रिंट करा देंगे। फाइनली मैंने इतना लिख लिया, और यहाँ पे प्रिंट जैसे ही कराएंगे, देखिए हमको क्या देता है, यू आर एलिजिबल टू वोट। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या चेक कर रहा है, यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है इफ एज, कंडीशन मैंने लगाया, कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यदि 18 साल से बड़ी हो एज, जो मैंने दिया है, तो हमको क्या प्रिंट करा के देगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, और हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम, तो देखेंगे इफ इल्स का यूज। ठीक है, इफ इल्स। ओके, हम नीचे आते हैं। इफ इल्स को लिखने का सिंटेक्स होता है, इफ इल्स में क्या होता है पता है आपको? जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंडीशन होती है, कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको उसके ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर वाला जो कोड है उसको रन करा देगा। बट इफ एल्स में क्या होता है, यदि कंडीशन, पहली वाली कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन हमको ट्रू करानी है, सही करानी है, तो हम इफ इल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे। डिफिनीशन क्या लिखेंगे, यूज ऑफ इल्स, यूज ऑफ एल्स, यहाँ पर आते हैं, यूज ऑफ इल्स व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट एन अदर ब्लॉक। ठीक है, इफ द इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, यूज ऑफ इल्स व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट, ये क्या होता है ना, कि देखिए यदि आपका कंडीशन एक फॉल्स है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये ब्लॉक इफ फॉलो, ठीक, another block if the if condition is false। ओके, पहला कंडीशन अगर फॉल्स है, फिर दूसरे वाले कंडीशन को प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको देखते हैं इफ एल्स का यूज, एक सिंटेक्स देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, इफ लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे जैसा कि आप जानते ही है। ठीक है, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, नीचे आएंगे, जो कोड हमारा है वो लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर एल्स लिखेंगे। ठीक है, एल्स लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, नीचे आएंगे, फिर कोड लिखेंगे। ठीक है, ओके, ऐसे इसका यूज करते हैं। हम नीचे आते हैं, एक कोड, छोटा सा कोड लिखते हैं। ठीक है, एक कोड क्या लिखते हैं हम, कि यहाँ पर हमने वोट दिया है ना, कि एज अगर 20 ईयर है यहाँ पे, और यहाँ पर कंडीशन क्या प्रिंट कराना है, यदि एज जो है 18 के बराबर हो या बड़ी हो, तो हमको यू आर एलिजिबल प्रिंट कराना है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, हमको देना है एज इक्वल टू, सपोज दैट 16 मान लो। ठीक है, 16 मान लो, इफ एज एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट हमको करा देना है कि यू आर एलिजिबल, यू कैन वोट। ठीक है, यू कैन वोट। ओके, यहाँ पर यू कैन वोट, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इफ कंडीशन के बाद कॉलन लगाते हैं। ठीक है, CRINT, सही तो है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, हम यूज करते हैं, ओ गुड, ये होता है केस सेंसिटिव, मतलब वो होता है कि ये जो स्पेस भी होता है, स्पेस भी मायने रखता है इसमें। ठीक है, कि किस स्पेस पे है, ये ऑटोमेटिक अपना ले लेता है, ये इसके आगे स्पेस भी मायने रखता है कि कौन सी चीजें किस लेवल के ऊपर होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं,
एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद प्रिंट क्या करेंगे, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। यहाँ मैंने दिया 16 एज है, और इफ एज इज ग्रेटर देन 18 है, यानी मैंने यहाँ पर एज हमारी 16 ईयर है, और यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन, यदि हमारी एज 18 से बड़ी होगी तो हम वोट देने लायक रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो ये तो कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, तो दूसरी कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही रन कराएंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो होगा। रन हो रहे हैं, अब प्रिंट होगा। एक बार फिर से प्रिंट कराते हैं इसको। देखिए यहाँ प्रिंट किया है ना, यू आर एबल टू वोट, ये वाला ऊपर वाला प्रिंट किया है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या प्रिंट किया है, यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम कमेंट आउट में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कमेंट आउट कर देते हैं हम। उसके बाद नीचे आते हैं हम, और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, ओके। अब और नीचे आते हैं, और देखते हैं कि हमें और क्या देखना है, ठीक है। हमने देख लिया कि इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और इल्स इफ का, इफ का, इल्स इफ का, और उसके बाद आएगा आपका कि एलिफ का यूज कहाँ करते हैं, है ना। सर आगे इसकी लैग कर रही है। लाइक कर रही है मतलब अभी भी हाँ अभी भी। आप पहले ही बोल रहे हैं, बाद में आपका जो है नेटवर्क टाइमिंग। इशू, नेटवर्क इशू भाई है, सर नेटवर्क। इसकी रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है। हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग तो चलेगा ही ना भाई, आप लोगों को देना भी होता है ना। तो ठीक है, हम पर देखते हैं अभी, जितना आता हो रहा है ना, यस। उतना आप लोग देख लो, और फिर उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करके सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे ना, एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एफ एल एफ एल्स का, एल्स स्टेटमेंट का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एक यस। सिंटेक्स लिखते हैं। यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखेंगे। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन जो होती है ना, एक फॉल्स हो गई, फिर दूसरी भी फॉल्स हो गई, तो तीसरी प्रिंट करा दे, तो वहां पर यूज होता है इसका, ठीक है। एक सिंटेक्स लिखेंगे यहाँ पे। नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, तो कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन वन हो गई, ठीक है। अब जो कोड है हमारा, कोड लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आती है एल एफ की, एल एफ कंडीशन में सेम वैसे ही कॉलन लगाएंगे, फिर उसके बाद कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एलिफ लगाएंगे, नीचे आएंगे, उसके बाद कोड लिख देंगे, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना, मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एफ एल्स कंडीशन टू लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो
कंडीशन 3। ओके, नीचे आते हैं, एल्स लिखते हैं, नीचे आते हैं, अब हम कोड लिख देंगे, ठीक है। ये होगा हमारा सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स में हम देखेंगे एक कोड लिखकर, सेम ऐसे ही, ठीक है। हम इसी का कोड लेते हैं, एज का ही, ठीक। एज का लेते हैं या फिर इसको मार्क्स में चेंज करते हैं, ठीक है। ये मार्क्स में बहुत सटीक बैठेगा, इसमें भी बैठेगा सही। सपोज दैट हमने मार्क्स ले लिया, ठीक है। मार्क्स क्या लिया, अगर मान लो 75 मैंने ले लिया, ठीक है। मार्क्स इज इक्वल टू 75। नीचे आते हैं, इफ कंडीशन का यूज करते हैं। मार्क्स जो है हमारा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमारा मार्क्स है 90, ठीक है, तो हमको प्रिंट करा के क्या देना चाहिए, प्रिंट करा के हमको देना चाहिए ग्रेड ए, ग्रेड ए। ओके, और हमको नीचे आते हैं, हम एलिफ का यूज करते हैं। एलिफ का यूज करके मार्क्स का यूज करेंगे यहाँ पे। मार्क्स का यूज करने के बाद इक्वल टू हम क्या करेंगे 80। ओके, 80 करने के बाद नीचे आते हैं, और हमको क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, प्रिंट ब्रैकेट में हमको प्रिंट कराना है ग्रेड बी, ग्रेड बी प्रिंट करा देंगे। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, फिर एलिफ का यूज करना होगा। ओके, उसके बाद मार्क्स जो है हमारा, यदि 60 से ज्यादा हो, ठीक है, 60 से, यहाँ पर आते हैं, 60 से ज्यादा हो मार्क्स, तो हमको प्रिंट क्या कराना है, ग्रेड डी, ठीक है। उसके नीचे आएंगे हम, तो एल्स का यूज करेंगे, लास्ट में एल्स का यूज करते हैं। उसके बाद अगर वो सब में नहीं रहेगा, तो लास्ट में आएगा फेल, ठीक। ये हो गया। तो हमको क्या प्रिंट कराना चाहिए, यहाँ प्रिंट करके देना चाहिए इसको। मैंने मार्क्स लिया था 75 था हमारा मार्क्स, और यहाँ पे प्रिंट क्या है कि अगर 90 से ऊपर होगा तो वो ग्रेड ए आएगा, यदि 80 से ऊपर होगा तो हमारा कितना आएगा, ग्रेड बी होगा। यदि 60 से ऊपर आएगा और 60 के बराबर आएगा तो ग्रेड डी होगा, यानी नहीं तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे 60 से ऊपर है, 80 से नीचे है, तो हमारा ग्रेड ग्रेड बी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी नहीं लिखे हम, है ना। एक सी भी देना चाहिए हमें, चलो आओ दे देते हैं एक सी भी। एलिफ देते हैं। ओके, एलिफ में मार्क्स देंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या हम देंगे, प्रिंट ब्रैकेट में इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर प्रिंट दिए, मार्क्स दिए, और लिखेंगे ग्रेड सी, ग्रेड सी, ठीक है। हमको क्या देना चाहिए यहाँ पे, ग्रेड बी की ग्रेड सी। चलिए आइए हम प्रिंट इसको कराते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रिंट कराएंगे हमें क्या देना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या देता है, ग्रेड सी, है ना। यहाँ पे ग्रेड सी, हमने 75 लिया था, और 70 के बराबर रहना चाहिए, 70 से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये जो मार्क्स है, अगर 70 से ऊपर है या फिर 70 के बराबर है, तो हमें ग्रेड सी प्रिंट करेगा। तो हमारा क्या हुआ, ग्रेड सी प्रिंट हुआ, ठीक है। ये हो गया एलएफ का यूज। और इसी में अगर मल्टीपल इफ का यूज करना हो,
उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। नीचे आते हैं और हम क्या करते हैं? नेस्टेड नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं हम। नेस्टेड इफ में होता है इफ के अंदर इफ होता है, ठीक है। इफ के अंदर इफ का मतलब होता है कि इफ यहाँ पर आते हैं, इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ, ठीक है। एक हम छोटा सा कोड लिख कर देखेंगे इसमें कि इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इफ में अगर मान लो कि हमको एज लेना है, ठीक। एज हम ले लिए 20। ओके। नीचे आते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके। उसके अंदर लिखते हैं हम, उसके अंदर लिखते हैं हम कि हमको दो कंडीशन देना है ना। एक कंडीशन तो एज हो गया, कि अगर हमको देना है लाइसेंस, अगर मान लो कि एक लाइसेंस का लेते हैं, हमने मार्क्स ले लिया, यहाँ पर मार्क्स ले लिया, एज का ले लिया। अब हम एक देखेंगे कि जैसे कि हम 18 से अगर ज़्यादा हैं तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी बाइक चलाने के लिए, वरना हमें बाइक छूना तक नहीं है, ठीक। ये होता है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल बनाएंगे। एक तो हो गया 20 का, एक हम बनाएंगे लाइसेंस का, ठीक है। हैज़ लाइसेंस इक्वल टू ट्रू। लाइसेंस मतलब कि हमारे पास है, ठीक है। इफ इफ एज लिख दिया मैंने। उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे हैज हैज लाइसेंस। उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। क्या प्रिंट कराएंगे? जो हमारी वैल्यू है ना, जो हमें प्रिंट कराना है। यू कैन यू कैन ड्राइव, बट हमें अगर उसमें से कोई भी 18 साल का नहीं है तो क्या प्रिंट कराएगा? गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट। ओके। यहाँ पर आते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और उसके बाद अगर ये भी नहीं रहता है, ये भी नहीं प्रिंट कराएगा, तो हमें लास्ट ऑप्शन देना होगा एल्स। नीचे आते हैं हम और प्रिंट करा दो हमारा। क्या प्रिंट कराना है? यू आर टू यंग टू ड्राइव। ओके। इतना हो गया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। सब कुछ सही है ना। एज 20 मैंने दे दिया, लाइसेंस को ट्रू कर दिया, इफ एज दे दिया कि 18 साल से अगर ऊपर हो तो हमारा ड्राइवरिंग कर सकता है, यू कैन ड्राइव, यू ड्राइविंग कर सकते हो। या फिर गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो एक ड्राइविंग लाइसेंस पहले ले लो, फिर उसके बाद या राधे फिर राधे सर। राधे राधे। राधे राधे कोमल। आप जो लिख रहे हैं और हाँ बताओ।
हाँ भाई रुक जाओ, बस सर इसको, आप बोल कुछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। बस हम इसको 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 हम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हम जैसे ही ओबीएस किसके स्टूडियो बंद बारे करेंगे उसके बाद हम पूरा में? क्लियरली समझाएंगे, ठीक है? अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका। ओके, हम इसको रन कराते हैं अभी। रन जैसे ही कराएंगे, देखिए क्या हमारा रिजल्ट आता है। 1 सेकेंड। ओके सर। यहाँ पर यू कैन ड्राइव, यहाँ मैंने दिया था एज 20 ईयर दिया था। लाइसेंस अगर है हमारे पास तो हम ड्राइव कर सकते हैं, वरना हमको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ड्राइव करना पड़ेगा, या फिर यंग एज के हैं तो तब ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आज का हमारा नेस्टेड इफ एलिफ, यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर लूप का। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद